वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि रजे काफ़ी बच्चों को रीडिंग एंड स्पीकिंग मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। काफ़ी बच्चों के 5.5 बैंड पर बच्चे स्टक हो जाते हैं इवन थर्ड फोर्थ अटैम्प्ट देने के बाद। तो मैं रीडिंग की आपको 2 टेक्निक्स बताऊंगी और स्पीकिंग के भी बताऊंगी टिप्स एंड ट्रिक्स, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। जैसे कि रजे फर्स्ट टेक्निक है रीडिंग की, वो है रजे पैसेज टू पैसेज टेक्निक। आपको सिंपल 2 पैसेज पर फोकस करना है। आपको टाइटल रीड कर अगर आपको लग रहा है कि आप ये वाला पैसेज आपको ईजी लग रहा है तो आप ये वाला पैसेज सबसे पहले अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। और जैसे कि आप चैनल्स के नेम देख पा रहे हैं, ये वाले चैनल्स को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा बिकॉज इससे आपकी लिसनिंग और रीडिंग भी इम्प्रूव होगी। बात करते हैं सेकंड मेथड के बारे में। सेकंड मेथड है क्वेश्चन टाइप टेक्निक, जैसे कि लिस्ट ऑफ हेडिंग फिलअप्स, यस नो नॉट गिवन, ट्रू फॉल्स। जैसे कि ये वाले क्वेश्चन टाइप आपको हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो ये वाले क्वेश्चन टाइप आपको इतने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने चाहिए ताकि आप इजिली 6 बैंड स्कोर्स अचीव कर सकें। जैसे कि रजे अब मैं आपको एक ऐप के बारे में बताना चाहूँगी जहाँ आप आइल्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि उस ऐप का नाम है अनअकैडमिक ऐप। जैसे कि इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट टू यूज़ है और आप इस ऐप से कहीं भी बैठकर काम कर सकते हो और आपको लेटेस्ट अपडेट्स इंफॉर्मेशन मिलती है रिलेटेड टू एग्जाम पैटर्न। जैसे कि रजे इस ऐप का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने बैंड स्कोर्स असेस कर सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ एग्ज़ाम लेवल वाली रीडिंग मिलती है, आपको मॉक टेस्ट वाली रीडिंग प्रोवाइड की जाती है जिससे आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। कि रजे ये वाली ऐप बेस्ट है अगर आप सीडी आइल्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो। इस ऐप का रजे सबसे बड़ा बेनिफिट एडवांटेज हम कह सकते हैं वो ये है कि यहाँ आपको प्रोफेशनल टीचर्स मिलते हैं जो आपको फुल आइल्स कोर्स की प्रिपरेशन करवाते हैं। जैसे कि मैं कुछ टीचर्स के नाम लेकर आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि गरिमा, शिवांगी निरूला, सोनिया, गुरप्रीत सिंह, सोनम संधू। जैसे कि रजे गुरप्रीत सिंह आपको ग्रामर कोर्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि ग्रामर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब आप आइल्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं तो काफ़ी बच्चों को ग्रामर में डाउट्स होते हैं। जैसे कि रजे विद द हेल्प ऑफ दीज प्रोफेशनल टीचर्स आप अपने बैंड कोर्स बूस्ट अप कर सकते हैं। जैसे कि शिवांगी नरूला आपको डिटेल कोर्स लिसनिंग पर प्रोवाइड करते हैं और गुरप्रीत सिंह आपको ग्रामर पर। और आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हो ब्राड10। तो ये वाला कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में भी दिया होगा, तो आप ये वाला कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। और ये वाली ऐप आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। कोड जो है डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से जाकर चेक कर लीजिएगा। अब हम आगे बात रजे अब हम बात करते हैं स्पीकिंग के बारे में। स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जहाँ बच्चों के मोस्टली रजे 5.5 बैंड देखने को मिलते हैं। मेन कारण क्या होता है कि बच्चे बोलते हैं कि उनको आइडियाज़ जनरेट करने नहीं आते। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको इंग्लिश में सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकंड, आपके जब आप स्पीकिंग करना चाहते हो तो आपके साथ एक पार्टनर होना चाहिए जिससे आप इंग्लिश में बात कर सके और वो पार्टनर आपको करेक्ट कर सके कि आप यहाँ गलत बोल रहे हो या आप रॉन्ग बोल रहे हो, कि इस चीज़ को आप ऐसे बोल सकते हो। और सेकेंडली रजे ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा फास्ट बोल देते हैं कि जो 2 मिनट्स का क्यू कार्ड होता है वो सिर्फ वो 1 मिनट में फिनिश कर देते, जिसकी वजह से एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि इन्होंने क्यू कार्ड क्रैम किया हुआ था बिकॉज 1 मिनट के बाद बच्चों को आइडिया ही नहीं आता, जिसकी वजह से एग्जामिनर को खुद को बेनिफिट होता है कि वो बच्चे को कम स्कोर देकर बच्चे को जाने देगा। बट आपका ही इसमें नुकसान है। क्यू कार्ड आप नॉर्मल स्पीड रखकर बोलेंगे तो आप इजीली 2 मिनट्स कवर कर सकते हैं। और जितनी कम आपकी स्पीड होगी उतने आपकी मिस्टेक्स कम होगी। इस चीज़ पर आप स्पेशल फोकस दीजिए गाइस। और साथ के साथ रजे जैसे कि अगर आज मैं आपको बोलूँ कि आपको इतना वेट लिफ्ट करना है तो आज आप नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज अगर आप डेली उस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो आफ्टर 1 मंथ आपको मैं बोलूँ इससे ज़्यादा वेट उठाना है तो आप इजीली उठा सकते हैं बिकॉज आप उस चीज़ की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो क्यू कार्ड की आप आइडियाज़ बोलें वो रियल लाइफ में से उठाएंगे तो आप बहुत ईजिली तरीके से क्यू कार्ड आइडिया है वो आइडियाज़ को फ्रेम कर सकते हैं। और एग्जामिनर को भी मतलब कि डाउट नहीं होगा और आप भी कंफ्यूजन में नहीं आएंगे कि इस चीज़ के बाद मैं क्या बोलूँ। तो इस तरीके से रजे आप स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और स्पीकिंग के क्यू कार्ड्स जैसे कि सपोज अपने पर्सन के बारे में बोलना है तो सपोज मान लीजिए 85 क्यू कार्ड हैं जिसमें से 10 क्यू कार्ड होंगे वो एक पर्सन पर ही होंगे। तो एक पर्सन के लिए आप 10 क्यू कार्ड्स का वही सेम सिंपल आंसर मोल्ड कर सकते हो। इस तरीके से रजे आप वोकेबलरी भी 1 पर्सन पर वही वोकेबलरी यूज़ कर सकते हो, वही सेम क्यू कार्ड को मोल्ड कर कर आप इसी तरीके से बोल सकते हो। और इस तरीके से आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो और अपने डिज़ायर बैंड स्कोर्स ले सकते हो। एंड गाइस वन मोर
इंपॉर्टेंट थिंग कि आंसर्स को क्रैम मत कीजिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है बच्चे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस भी क्रैम कर लेते हैं, क्यू कार्ड भी क्रैम कर लेते हैं। जब बात फॉलोअप्स पर आती है तो बच्चे कन्फ्यूज़ होने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज वहाँ आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करता है, आपको आंसर्स मोल्ड करके क्वेश्चंस मोल्ड करके पूछता है और आपको आंसर्स नहीं आ पाते, तो उसी टाइम एग्जामिनर को पता चल जाता है कि आपने आंसर्स क्रैम किए हुए हैं। गाइस, ये सारे पॉइंट्स थे जो आपने अपने माइंड में रखने जब आप स्पीकिंग कर रहे हैं। अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।